मेरा सवाल है बीजेपी के यहाँ पे जो खड़े हैं शिशिर जी से। सर, आई डू हैव टू क्वेश्चंस टू यू। यू मेड जय श्री राम एज एन war cry। यू मेड जय श्री राम एज एन war cry। मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं, ठीक है, दूसरा सवाल। इसलिए दूसरा सवाल है ये। आप क्या बता देंगे, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, कुछ भी है, क्या आप बता देंगे कि हम अपना धर्म कैसे निभाएं? हाउ डू आई वर्शिप माई रिलीजन? भगवान की कैसे आह्वान करेंगे, पूजा करेंगे, बीजेपी बताएगी बंगाल में क्या? मैडम बाबू साहब से एक तो सवाल है। बहुत मिडिल क्लास से हम हैं, इधर से जा रहे थे तो देखे प्रोग्राम हो रहा है तब पूछिए। क्या पूछ रहे हैं सर? मोदी जी बोले थे कि जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी का फुल फॉर्म उस समय हम लोग को पता नहीं था, अभी प्रचार हो रहा है। गैस, डीजल, पेट्रोल, तो गरीब कैसे जिंदा रहेगा ये आप हमको बता दीजिए। आप ही बता दीजिए, हर चीज का सवाल है जनता के पास। बीजेपी से क्या है, एजेंडा सेट करने की कोशिश? मैं उल्टी श्रृंखला में पहले बोल दूं, जहां तक पेट्रोल का दाम है, आपको यदि पता ना हो तो मेरे से सुन लीजिए। केंद्र का कर से दुगुना है राज्य का कर इस पेट्रोल के दाम में। पहला ये सुन लीजिए। दूसरा है कि ये जो बोले जय श्री राम का नारा जनता से आया है, और जनता का नारा तो आप बताएंगे कि कौन किस धर्म का पालन करेगा और अपने धर्म का पालन कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी मुख्यमंत्री महोदया का बात है कि दुर्गा पूजा का भसान नहीं हो सकेगा जब तक हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो धर्म क्या होगा, नहीं होगा, जब मुख्यमंत्री बोलती हैं। आरोप लग रहा है टीएमसी पर, बताइए, आप बताइए। आरोप लग रहा है कि आप बताएंगे कि दुर्गा पूजा का विसर्जन होगा कि नहीं, किसी और धर्म का क्या होगा, कौन सा धर्म? जो लोग हिंदुत्व के सौदागर बनते हैं और बंगाल में यहाँ राजनीति करने आए हैं और दुर्गा माँ के बारे में, दुर्गा माँ के अस्तित्व के बारे में। सीपीएम के समय तो ये समस्या नहीं होती थी कभी कि कोर्ट जाना पड़े दुर्गा पूजा में विसर्जन के लिए? देखिए, एकमात्र पश्चिम बंगाल है जहां पर कोरोना का समय दुर्गा पूजा को मनाया गया और 50,000 रुपया करके प्रत्येक पंडाल में दिया गया। राज्य सरकार कहती है पैसे नहीं है, पंडाल को बांटने के लिए पैसे आ जाते हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं इन दोनों को, श्री राम जी और माँ दुर्गा, इनमें से कौन कहते हैं कि बच्चे बेरोजगार रहे, मजदूरों को रोटी ना मिले, किसान को दिल्ली के सीमा में जाके 6-60 दिन तक बैठना पड़े और उनको लोग मर जाए? कौन से देव ये कहते हैं? आज ये धर्म की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म तो है राजधर्म। ना ये मोदी जी निभा रहे हैं, ना दीदी निभा रही है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं सीबीआई ईडी के बारे में। सीबीआई ईडी के बारे में बात करना चाहता हूं। आप देखिए, सीबीआई शारदा केस में अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं किया, और ये कोयला केस की बात कर रहे हैं। विनय मिश्रा इनके हाथ से कैसे निकल गया? इन्होंने भेज दिया। आपने भेज दिया, बताइए। अब आप ही बता दीजिए, नारदा शारदा में पिछली बार आपका गठबंधन इतना हल्ला कर रहा था, विफल हो गया, सीटें तक नहीं। नारदा और शारदा दोनों जो है बीजेपी सीबीआई के हाथ में है, और वो सीबीआई किसके लिए काम कर रही है? जब जब ब्रिगेड होता है तब तब जो है सीबीआई काम करती है, इलेक्शन खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन राज्य की जनता ने चुन लिया है कि आने वाले 2 मई को जो है विकल्प सरकार होने जा रही है। वाम डेमोक्रेटिक गणतंत्र सरकार जो है चुनने जा रही है, ये बीजेपी और टीएमसी से। आप मुद्दे पे बात करिए ना, कौन चुनेगा वो तो जनता चुनेगी, जनता फैसला करेगी। बताइए, सवाल बताइए। मैडम, मुझे पूछना है बीजेपी के मेंबर से कि मोदी जी 14 में जब आए थे तो मोदी जी बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे। उसके बाद आज किसान रोड में है, गरीब आज परेशान है, हर चीज में गैस, पेट्रोल। तो यही का मोदी जी के अच्छे दिन था, ये बताने से बहुत अच्छा। क्या सवाल? बैठ जाइए, आपका सवाल हो चुका। और किसका सवाल है? क्या सवाल है? मुझे एक क्वेश्चन करना है बीजेपी से कि पहले बोला था ये लोग, আমি বাংলায় বলতে পারি, আমি হিন্দি জানি না, এনারা বলেছিল দেশের ভালো করবে। আজকে আমাদের দেশে কিছু ভালো হয়নি, কৃষকরা রাস্তায় পড়ে আছে, গ্যাসের দাম এত বাড়ছে। হয়ে গেছে, ওই প্রশ্নটা করে নিয়েছে, অন্য প্রশ্ন থাকলে করুন। आप बताइए। मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट है, लेकिन इन लोगों ने किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसर्न ना करके एग्रीकल्चर लॉ कैसे पास करते हैं? हर कानून आप पास कर देते हैं, राज्य सरकार से पूछते नहीं है। आप ही बता दीजिए क्या कारण है इसका? भूल जाते हैं क्या? देखिए, जहां तक कृषि का है, इसमें नुकसान केवल एक वर्ग को हुआ है जो कृषि कानून में, वो है जो बिचौलिया। क्योंकि हमारे भाई साहब जो यहाँ खड़े हैं, ये जो बैठे हुए, अरे भाई साहब अब इसका जवाब लेंगे। छोटे से चलते हैं स्टूडियो, इसके बाद फिर आपको बताएंगे ओपिनियन पोल में क्या है इस बार नए आंकड़े अखिलेश के पास स्टूडियो में।
तो बड़ी गर्मा गर्म बहस वहां पर हो रही है मनोज्ञा। अब दर्शकों को हम जरा ये भी बता दें, कुछ और भी सवाल हमने पूछे हैं वहां की राजनीति को लेकर, वहां की सियासत को लेकर। और देखिए अगला सवाल हमारा क्या था, क्या पामेला कोकीन कांड की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा? 47% लोगों की राय है कि हां। नहीं कहने वाले 34% लोग हैं, कह नहीं सकते वाली स्थिति में 19% लोग हैं। पामेला कोकीन कांड की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा, ऐसा 47% लोगों को लगता है। मनोज्ञा, बड़ा मुद्दा है इस बार पामेला। कोयला है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, कोकीन है बीजेपी के खिलाफ, क्या कहेंगे? पोल भी कह रहा है कोकीन कांड से नुकसान हो रहा है, कोयला कांड से आपको? देखिए, बीजेपी में महिला का कोई स्थान नहीं है। ये महिला को कोकीन ढोने का काम में लगाते हैं, और ये चीज मैं नहीं कहता, ये प्रमाण हो चुका है। तो और ये लोग जब बंगाल में सरकार बनाने की सपना देख रहे हैं, तो वहां हमारी महिला का सुरक्षा कहां जाके खड़ा होगा, ये सोचनी है। बट ये इसका एक काउंटर सवाल आप मुझे बता दीजिए, एनसीआरबी को 3 साल से आंकड़े आप क्यों नहीं भेज रहे हैं? महिलाओं के ऊपर क्या हुआ है अत्याचार, बंगाल का एक आंकड़ा नहीं है? ना यहाँ हाथरस नहीं होता है, यहाँ मनीषा वाल्मीकि कांड नहीं होता है, तो हम क्या आंकड़ा भेजेंगे? मीडिया तो एक उत्तर 24 परगना, बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, ये सब जिले में घूमे आप दिखाइए कहीं मनीषा वाल्मीकि जैसा एक नाम नहीं, मैं जिलों के नाम बोल रही हूँ, कितनी अनामिकाएं हैं। सही बोले मेरे भाई ने, यहाँ हाथरस नहीं होता है। बहुत शर्मनाक घटना, जहाँ के आरोपियों को सजा मिला, यहाँ पार्क स्ट्रीट और कामदोनी जैसा, जहाँ सजा का कोई यहाँ नामो निशान नहीं, यहाँ कोई सजा का नामो निशान नहीं। पार्क स्ट्रीट हुआ, कामदोनी, मैं गिनाते चला जाऊं। कोकीन कांड पे भी बता दीजिए ना, बीजेपी के नेता कोकीन लेकर क्या कर रहे हैं? मैं वो बता दूं, देखिए ऐसा है कि जी कोई भी पकड़ा गया है, कोई पकड़ा गया है वो अपना भुगतेगा। मगर मेरे पास एक ही सवाल है कि जब वो पकड़ी जाती है तब मुंह नहीं खोलती है, और पुलिस बोलता है 100 ग्राम, अगले दिन सुबह ये पहला केस हुआ है जबकि पुलिस बोलता है कि नहीं 100 नहीं है 73 ग्राम है, क्योंकि वो कमर्शियल नहीं है, पुलिस उसको बचाया है। दूसरा, और वो एक है बीजेपी की एकमात्र नेत्री जो हमेशा बोलती है सीआईडी इंक्वायरी चाहिए, सीआईडी इंक्वायरी चाहिए। मेरा ये सवाल उठता है, और यदि वो दोषी है तो वो सरकार जैसा जो आपके बड़े नेताओं का नाम लेकर बोल रही है, आप ही बता दीजिए कि ये क्या हो रहा है? पुलिस में ही सेट कर रही है क्या यहाँ पर? देखिए, जब इनके पक्ष वाली बात होती है तब वो जुआ, भाजपा के जुआ नेत्री है, जुआ सेक्रेटरी है, और मंच में सभी नेताओं के साथ फोटो खिंचाती है। और जब कोकीन में पकड़ा जाती है तो फिर वो गलत हो जाती है। तो इनके पास तो वॉशिंग पाउडर है ना, इनके पास वो कौन सा वॉशिंग पाउडर है? हर आदमी बंगाल में पूछता है बीजेपी का वॉशिंग पाउडर। देखिए ऐसा है कि बीजेपी में जो भी आया है उसके खिलाफ यदि कोई मामला चल रहा है तो रुका नहीं है। यहां देख लीजिए बिमल गुरुंग क्या हुआ, 70 मामला एक ऑर्डर पास करके उसको प्रत्याहार किए। 70 मामला बिमल गुरुंग जो 3 साल भागा था। तो मुख्यमंत्री महोदया, क्या आप इसलिए उसको भगाई थी जैसे वो आपके पार्टी में आए? यूएपीए लग जाता है और उसके बाद आप हटा देते हैं, तब ठीक है। यहाँ कोकीन में तो एनडीपीएस लगता है। देखिए, बिमल गुरुंग का मामला जो उन्होंने कहा, तो एकमात्र ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी कि आज पहाड़ शांत करके दिखाई। आज वहां बिमल गुरुंग के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, किंतु आज जितने भी ईडी सीबीआई वाले छापा मारते हैं और बीजेपी में जाने के बाद वॉशिंग पाउडर से फिर धुल के। देखिए, सरकार की विफलता कम से कम इस तरह से तो मत छुपाइए, ये कहकर कि अब वहां पर शांति है। सवाल पूछ लेते हैं लोगों का। आपका सवाल है, बताइए। मैं बीजेपी के मुखपात्र से ये पूछना चाहूंगा कि जब मोदी जी कह रहे हैं कि पर ईयर 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, अब तक 12 करोड़ हो जाना चाहिए। अब जो सरकार मुझे नौकरी नहीं दे सकता, खाना नहीं दे सकता, उसका क्या हक बनता है कि मैं क्या खाऊंगा वो डिसाइड करे? अब आप ही बता दीजिए कौन क्या खाएगा। ये बीजेपी बंगाल में और पूर्वोत्तर भारत में और सब जगह डिसाइड करेगी। सवाल पूछिए। আমি কিছু বাংলায় বলতে চাই, प्रश्न करो। আমি কিছু বাংলায় বলতে চাই, যেহেতু আমাদের এটা বাংলা। आप सवाल करिए। जी, मेरा प्रश्न भाजपा से है। जी, मेरा प्रश्न भाजपा से है कि उन्होंने जितने भी आरोप टीएमसी पर लगाए हैं, तो वो टीएमसी के झंडे पे लगाए हैं कि टीएमसी के नेताओं पे लगाए हैं? सारे नेताओं को तो उन्होंने झंडा टीएमसी से अलग है, झंडा टीएमसी से अलग है। कुछ भी सवाल करेंगे आप? आइए, उठे, खड़ी होइए। मेरा दो क्वेश्चन है। 1 is to टीएमसी। देखिए, सारा बछड़ में प्राइमरी टीचर्स, पार्श्व शिक्षक एंड माध्यमिक शिक्षक रोड में है, किसी लिए उसको मूवमेंट, उसका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप टीचर्स को टाली डाला में झांक मारना पड़ता है। और बीजेपी का कहना है जहां बेरोजगारी बोलता है, आफ्टर लॉकडाउन 2 crores इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज